चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हनुमंत्रा संयोग ये सूत्र चल रहा था और हमने अग्नि की सिद्धि कर दी थी, अश्व की सिद्धि कर दी थी, इंद्र की सिद्धि कर दी थी। अब आज जो है गोमान की हम सिद्धि करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? हाँ, तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। आज गुरुकुल में कट जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, कटता है, बार बार कट रहा है। बार बार क्यों कट रहा है जी? टावर तो है, क्या सब कुछ भरपूर है, टावर भी है और नेटवर्क भी है। पता नहीं फिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलो गोमान की अब सिद्धि करते हैं। गोमान, इससे पहले मैं बता दूं, ये इन्होंने निवेदन किया कि जो है कि राज भल्ला जी ने कि अग्नि मीले पुरोहितम की अर्थ बता दीजिए कि ये प्रसंग है नहीं अर्थ बताने का, क्योंकि व्याकरण से इतर हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर वो अर्थ की बात होगी या कभी इस तरीके की बात हुई तो देखेंगे, परंतु अभी कोई ऐसा प्रसंग नहीं है और इस तरीके का नहीं है, इसलिए बाद में देखेंगे या कभी, क्योंकि वो अग्नि मीले पुरोहितम ऋषिध्यान जी ने इतनी अच्छी व्याख्या की है, उनका देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, फिर इस बाद में देखेंगे। अभी तो जो है हम व्याकरण की जो प्रक्रिया है उसी को लेकर के चलते हैं। गोमान, गोमान का मतलब है गावः सन्ति यस्य। फिर मैं बोल रहा हूं, गोमान का मतलब है गावः सन्ति यस्य स गोमान। फिर मैं बोल रहा हूं, लिखिए आराम से, गावः सन्ति यस्य स गोमान। लिख लीजिए सभी, गावः सन्ति यस्य स गोमान। जी लिखिए सर। तो इसका अर्थ हुआ कि गाये हैं, गौवे हैं, यस्य जिसके पास, जिसके पास गौवे हैं, जिसके पास बहुत सारे गौ हैं, उसको कहते हैं गोमान। समझ गए जी? आप यदि बहुत सारे गौ पालते हैं तो आप गोमान हो गए। मैं यदि पालता हूं तो मैं हो गया। तो मैंने कहने का अभिप्राय कि जिसके पास बहुत सारे गौवे हैं, बहुत गौओं वाला, जिसके पास बहुत सारे गौवे हैं, उसको कहते हैं गोमान। गोमान का मतलब समझ में आ गया जी? जी हाँ जी, आ गया सर। अब जो है गावः सन्ति यस्य, ये मतलब प्रत्यांत है, तो इसका मूल जो प्रातिपदिक है गोमान का, वह गो प्रातिपदिक है। क्या प्रातिपदिक है जी?
प्रातिपदिक है। तो अब जो गो है, गो की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करें? ये है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं जी? 2 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? हाँ, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, 2 सूत्र है। तो इसमें से किससे प्रातिपदिक संज्ञा करें, ये विचार करना। तो यहाँ पर सबसे पहले गो शब्द कैसे बना, इस पर हम समझ लें। गम धातु है। क्या धातु है? गो में कौन सा धातु है जी? गम गम गमलरी गतौ। और जब मैं पूछता हूँ कि भाई किससे प्रातिपदिक संज्ञा, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के बोला करो। हमारे जैसे स्काइप वाले विद्यार्थी देखो, ये लोग कितने अच्छे हैं। ये लोग अपना काम भी करते हैं और जो है अपना नौकरी भी करते हैं और इसके साथ भी बढ़ चढ़ के बोलते हैं। आप लोग को तो उसे भी बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए जी। तो आचार्य हम लोग तो म्यूट कर लिए थे तो बोलने का है। अच्छा, म्यूट कर लिए थे क्या? हाँ, अभी म्यूट नहीं किए हो तभी भी जो है कोई परेशानी नहीं हो रही है। जब परेशानी होगी तो मैं बोल दूंगा। तो गमलरी धातु है। क्या धातु है जी? गमलरी धातु। गमलरी है धातु। गमलरी गतौ, गति अर्थ में है। तो गमलरी धातु है। गमलरी का अनुबंध लोप किया और अनुबंध लोप करके गम बच गया। अब गम की जो है भूवादयो धातु से धातु संज्ञा किया और धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला और धातु के अधिकार में उणादयो बहुलम, उणादय प्रत्यया बहुलम भवंती, बहुल करके होते हैं। तो उसमें जो है उणादि कोश का सूत्र है गमेर डोह। ये द्वितीय पाद का, उणादि कोश का द्वितीय पाद का 68 नंबर 68 नंबर सूत्र है गमेर डोह। क्या है जी? गमेर डोह। हाँ, गमेर डोह, गमेर डोह। लिख लिया सूत्र? ये गमेर डोह, गमेर डोह। तो यहाँ पर गमेर डोह जो है ये कहता है कि गमेर डोह प्रत्यय परस्थ, ये कर दीजिएगा। फिर गम पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गमेह, गमेह गमी है। इकारांत पुंलिंग गमी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और डोह ओकारांत पुंलिंग डो शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद सभी को समझ में आ गया जी? गमेर डोह का पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अब जो है बहुत ही सरल अर्थ है। क्या अर्थ हो गया जी? गम धातो, गमलरी गतौ धातो परह डोह प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हो गया जी? गमलरी गतौ धातो परह डोह प्रत्ययो भवति। गमलरी गतौ, गति अर्थ वाले गम धातु से परे डो प्रत्यय होता है। समझ गया? तो दो प्रत्यय के गम और डो हो गया, गम हो गया और डो हो गया, गम हो गया और डो हो गया। अब जो है अनुबंध लोप करेंगे। डॉ की संज्ञा किससे होगी? बोलो जल्दी से भाई। आदि नहीं,
चूटू से, आधे टूट बने, चूटू, हाँ, चूटू से। प्रत्यय का जो है ना वो चूटी से होगा, तो चूटू से हुआ तो ओ बच गया, तत्सलोप आदर्शलोप करके ओ बच गया, तो गम ओ बच गया। अब ओ को मान करके गम की जो है अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि सा प्रत्यंगम से, और भव संज्ञा भी है यतिभम। भव संज्ञा होगा जी? भव संज्ञा कैसे होगा? भव संज्ञा होगा ही नहीं, क्योंकि भव संज्ञा करता है यकारादि आजादी, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों में यकारादि आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भव संज्ञा होती है। ये तो स्वादि प्रत्यय है ही नहीं, इसलिए भव संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर इसकी भव संज्ञा नहीं होगी। और यहाँ पर जो है गम और ओ है, गम और ओ है। अब इसके पश्चात यहाँ पर जो है एक आपको परिभाषा हमने क्या बताते हैं, एक वार्तिक हमने बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है जी? कि द्वितीय भस्यापि टेरलोप अनुबंधकरण सामर्थ्यात्, याद है? द्वितीय भस्यापि टेरलोप अनुबंधकरण सामर्थ्यात्, बने भाव संजक न होने पर भी टी भाग का लोप हो जाता है द्वित जो अनुबंधकरण सामर्थ्य से। ये हमने पीछे बताया था, किसी में बताया होगा, याद आया सभी को? तो द्वितीय भस्यापि टेरलोप अनुबंधकरण सामर्थ्यात्। तो यहाँ पर जो है भव संज्ञा न होने पर भी, क्योंकि भव संज्ञा तो करता है, भव संज्ञा तो करता है स्वादि सर्वनाम में, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्यय पर रहते, जबकि ये ओ आजादी तो है पर सर्वनाम स्थान भिन्न नहीं है, मतलब स्वादि प्रत्यय नहीं है, इसलिए भव संज्ञा के बिना भी टी भाग का लोप हो जाएगा। वो जो वार्तिक से कि अनुबंध करण सामर्थ्य द्वितीय भस्यापि टेरलोप, तो लोप हो गया, तो बच अम का लोप हो गया, टी संज्ञा का लोप हो गया। टी कहते हैं अचुंत्यादि, अचो में जो अंतिम अचो आदि अवयव है जिसका, तो अम हो गया, टी अम का लोप हो गया, तो ग हलंतर ओ क्या बन गया? गो। गो। तो गो की सिद्धि सभी को समझ में आ गया? गो कैसे बना सभी को समझ में आ गया जी? हाँ। अब ये जो गो है, अब इस गो की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करें? तो हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा दोनों से कर सकते हैं। कृत तदित समास शास्त्र से भी कर सकते हैं और अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। समझ गए क्या बताया? माने दोनों से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। हाँ, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ये जो है कृत तदित समास शास्त्र से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उणादि प्रत्यय कृत प्रत्यय है ना जी, धातु के अधिक कृतिंग जो है तिंग भिन्न प्रत्यय है उणादि प्रत्यय, तो कृत होने के कारण कृत तदित समास शास्त्र कृदंत तदितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो ये कृदंत है। इसलिए गो कृदंत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हमने कर दिया कृत तदित समासाश्च। सभी को समझ में आ गया जी? अब इसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं जी? ये तो कृदंत है, तो एक परिभाषा है उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, लिख लीजिए, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। उणादयो, इसके बाद एस का चिन्ह है अपग्रह या अलग, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि।
उणादि उणादयो उणादि प्रत्यय से जो सिद्ध शब्द है वह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, माने उसमें मानो कि वह उसमें प्रकृति प्रत्यय से मिल करके नहीं बना हुआ है, ऐसा माने उसको व्युत्पन्न भी मानते हैं और अव्युत्पन्न भी मानते हैं। जब व्युत्पन्न मानेंगे कि भाई इसमें गम धातु से डो आया इत्यादि ऐसे करके मानेंगे, तो व्युत्पन्न जब मानेंगे तब तो कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और यदि अव्युत्पन्न मानेंगे कि भाई गो में कोई धातु नहीं, कोई प्रत्यय नहीं, बस और उणादि से बना हुआ है, उसको अव्युत्पन्न मान लिया। बना तो है गम धातु से परंतु अव्युत्पन्न है, इसमें भी प्रकृति प्रत्यय का से नहीं बना, इस तरीके से प्रकृति प्रत्यय को ध्यान में नहीं रखा, ऐसा जब ये करेंगे तो अव्युत्पन्न जब मानेंगे तब अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो जाएगा, क्योंकि जो है ये कृदंत नहीं होगा, क्योंकि अव्युत्पन्न उणादि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, तो इसीलिए जो है इसमें कृदंत है नहीं, इसलिए अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न अर्थमान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। इसमें विशेष बात थी। समझ में आ गया सभी को? कोई प्रश्न तो नहीं? गुरुकुल वाले को समझ में आया? और आप समझ गए ना? मैंने दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उणादयो परिभाषा लिख लिए हो, पारिभाषिक पे आप खोज के देख सकते हो। उणादयो अव्युत्पन्नानि माने एस का चिन्ह होगा, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। हाँ देख ले, उस पारिभाषिक एक सूत्र है, पारिभाषिक वो ये सब खोज करके रखना। पारिभाषिक हो गया, पंचोपदेश हो गया, सब साथ में रखा करो कि कभी भी जो है कोई काम आ जाता है। तो आप लोग अनंत जी आप समझे? जी समझ गए सर। और स्काई वाले आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया जी। हाँ, तो उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, इसलिए दोनों से हो जाएगा। अब गो पूर्ववत जस ले आइए कि गावा संति यस्य, तो गो शब्द से जस प्रत्यय आ जाएगा, पूर्ववत ले आइए। और गो जस जो है, अब गो जस सुबंता हेतुत्पत्ति, यहाँ पर जो है ज्ञा प्रातिपदिकात, ज्ञा प्रातिपदिकात इसके अधिकार में तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिता प्रत्यय परश्च, और फिर जो है तदस्यास्मिन् नीति मतुप, इससे मतुप प्रत्यय हो गया। निकाल लीजिए, 5294 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय दूसरा पाद का 94 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5294 तो निकाल लिए। 5294 94 5294 निकाल लीजिए। मत्वर्थ प्रकरण है, तदस्यास तस्मिन् नीति मतुप। वसुधा जी निकाल लिया आप? निकाल दिया जी। चलिए अनंत जी आप निकाले, गुरुकुल वाले निकाल लिए? जी। चलिए गुरुकुल वाले निकाले कि नहीं जी? म्यूट कर दिया। चलिए अर्थ करते हैं, आपने म्यूट कर दिया हुआ है जी। तदस्यास तस्मिन् नीति मतुप, पदच्छेद करते हैं। तत् तत् आप लोगों ने निकाल लिया जी? निकाल लिए। तो चलो म्यूट करो। तत् तत् जो है वैसे सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्सद प्रथमा विभक्त एक वचन है, परंतु वास्तव में वर्चुअली जो है, एक्चुअली जो है, ये पंचमी विभक्ति है।
कौन सा है जी? पंचमी विभक्ति एक वचन है। क्या बताया? बोलिए, कैसे पंचमी विभक्ति एक वचन है? कौन बता सकता है? इस पर हमने जिक्र किया हुआ है, जैसे तस्या तथ्यम इत्यादि या शालायाम भव, तत्र भव इत्यादि में हमने बताया हुआ है। तत् जो है ये आप बता सकते? अनुकरणवाची जी, अनुकरणवाची। हाँ जी, ये अनुकरणवाची शब्द है। ये तत् शब्द जो है प्रथमा विभक्ति से युक्त जो भी पद होगा उसका अनुकरण करता है। ये समझ गया जी? तो अनुकरणवाची जो शब्द होता है वह सार्थक उसको माना गया है। अनुकरणवाची जो शब्द क्या है जी? सार्थक है। तो इसलिए तत् जो है जितने भी प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक होगा उस सबका तत् के द्वारा कह दिया गया। तो ये तत् का अनुकरण किया। तो ये तत् जब अनुकरणवाची शब्द है और ये सार्थक होता है, अर्थवान होता है। अनुकरणवाची शब्द अर्थवान होता है, निरर्थक नहीं होता है। जैसे कि अब बताओ कि यदि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की जो आवाज है, यदि कोई भी व्यक्ति उस आवाज को लेकर के उस आवाज का अनुकरण करता है और उसी तरीके से बोलता है, तो क्या वह शब्द सार्थक नहीं माना जाता है? वह अर्थहीन है क्या वह शब्द? वह कहते देखो अमिताभ बच्चन के शब्दों में बोल रहा है, अमिताभ बच्चन का ही शब्द है। कितने व्यक्ति जो है भ्रांति में भी पड़ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर तत् जो है जितने भी प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक है उसका अनुकरण किया है। तो और उस तत् शब्द के आगे अब पंचमी विभक्ति हुई है और माने गसी विभक्ति हुई है और सुपाम सुलुक से लुक हो गया है। तो तत् वैसे लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है। क्या कहेंगे जी? हाँ, तत् इति लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश। ये तत् जो है लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है। समझ में आ गया? तो तत् का, और इसमें जो है आपने अधिकार किस किस का लाया था? प्रत्यय परश्च का, ज्ञा प्रातिपदिकम से चलेंगे। अक्षरकम तो प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता समर्थानाम प्रथमाद वा, और फिर तदस्या तस्मृति मतुप। ये इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब तत् का मतलब क्या हुआ जी? प्रथमा समर्थात। तो वो पूरा अर्थ के समर्थानाम, समर्थानाम मध्य, और समर्थ का मतलब वहां पर जो है कृत संधि कार्य जो है उसको कहते हैं समर्थ। तो समर्थानाम शब्दानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात तत् इति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिकात ये अर्थ हो गया। तत् तक हमने लाया। समर्थानाम प्रथमाद आ गया। समर्थानाम में निर्धारण षष्ठी है, वो हमने पीछे भी बताया हुआ है। सत्र भव इत्यादि के शालिया इत्यादि की स्थिति में बताया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है समर्थानाम निर्धारण षष्ठी है, इसलिए समर्थानाम मध्य। समझ में आ गया जी? समर्थानाम का समर्थानाम मध्य क्यों हुआ? तो क्या बोलेंगे? निर्धारण षष्ठी होने के कारण समर्थानाम मध्य, समर्थानाम प्रथमात्। हाँ, तो प्रथमात्, तो प्रथमात् का मतलब हुआ कि समर्थानाम मध्य। तो हमने आपको बताया हुआ है, हलोनंतरा से पर भी बताया और सब जगह बताया कि जब निर्धारण षष्ठी होती है और समुदाय से एक देश को पृथक करते हैं
तो जिस समुदाय से, जिस जाति से जिसको अलग करते हैं वह भी उसी जाति का ही होता है, उससे भिन्न जाति का नहीं होगा। उससे भिन्न जाति का नहीं होगा ना जी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? तो इसका मतलब कि समर्थों के मध्य में जो होगा प्रथम वह भी समर्थ ही होगा। इसलिए अर्थ होगा समर्थानां मध्ये प्रथम समर्थात, प्रथमात समर्थात या प्रथमा समर्थात। प्रथमात का मतलब हुआ प्रथमात समर्थात। समझ में आया जी? समर्थानां मध्ये प्रथमा समर्थात या प्रथमा समर्थानां प्रथमात हुआ तो समर्थानां मध्ये प्रथमात समर्थात। इतना समझ में आ गया? समर्थानां मध्ये प्रथमात समर्थात। अब प्रथमा समर्थ जो लेना है कौन सा लेना है? गावा अस्ति यस्य, इसको यदि हम ऐसा कहते हैं यस्य संति गावा, तो यस्य प्रथमा समर्थ हो जाएगा? नहीं, तो व्याख्यान से लेना है सूत्र में प्रथमोच्चारित होना चाहिए। तो इसलिए सूत्रे प्रथमोच्चारितात, ये भी अध्याहार कर लेंगे। तो अर्थ हो गया समर्थानां मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात प्रथमात समर्थात। इतना सभी को समझ में आ गया? लिखते भी जाएंगे। समर्थानां मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात प्रथमात समर्थात। और प्रातिपदिकात की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो प्रातिपदिकात ये भी जोड़ दीजिए। प्रथमात समर्थात प्रातिपदिकात। समझ गया जी? तो ये तत् का अर्थ हुआ। तत् तक हमने बताया। तत् की हम पदछेद करके यहाँ तक हमने अर्थ भी बता दिया कि तत् का अनुवृत्ति ला करके तत् का क्या हुआ। अब आगे पदछेद करते हैं। अस्य, अस्य जो है सर्वनाम, यहाँ पर जो है, यहाँ जो अस्य जो है वैसे षष्ठी विभक्ति एक वचन है। सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, परंतु यहाँ पर क्या करेंगे जी? यहाँ पर सप्तमी अर्थ में षष्ठी है, ऐसा मान लीजिए। या तो ये मानिए कि सप्तमी अर्थ में षष्ठी है, ऐसा मान लीजिए, अथवा अस्य अनुकरण किया। जितने भी षष्ठ्यर्थ हैं उस सबको अस्य के द्वारा कह दिया, अनुकरणवाची है, और उसके आगे सप्तमी विभक्ति आई नी, और नी का जो है सुपांशुलुक से लुक हो गया, तो लुप्त सप्तम्यर्थ निर्देश है अस्य शब्द। सभी को समझ में आ गया जी? तो अस्य का अर्थ हो जाएगा षष्ठ्यर्थे। क्या अर्थ हो जाएगा जी? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक जो है छिलका छुड़ा छुड़ा करके मैं अर्थ बता रहा हूँ। कहीं पर भी इधर उधर मन एकाग्र नहीं रहा, इधर उधर गया तो फिर गायब हो जाएगा, इसलिए ध्यान से। अस्य का मतलब हो गया षष्ठ्यर्थे, क्योंकि षष्ठ्यर्थ का अनुकरण किया है अस्य शब्द। उसके आगे सप्तमी कैसे हो गया? तो बोले नी का लुप्त है यहाँ पे। या तो सप्तम्यर्थ में सप्तम्यर्थ में षष्ठी है ऐसा मानिए, या अनुकरणवाची है ऐसा मान करके कर दीजिए, सप्तमी का लुक हो गया है, तो षष्ठ्यर्थे ऐसा हो गया। तो तत् अस्य आगे है अस्ति। तो अस्ति क्या है? क्रियावाची शब्द है। अस्ति जो है क्रियावाची शब्द है। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्ति। आगे है अस्मिन। अस्मिन, तो अस्मिन है ही सप्तमी व्यक्ति एक वचन। सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम शब्द, इदम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और इति अव्यय पद है। और मतुप पकारांत पुंलिंग मतुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदछेद सभी को समझ में आ गया? सभी को पदछेद समझ में आ गया? आगे चले, बोलिए। हाँ, अब चलिए। तो यहाँ पर जो है हमने इतना अर्थ बता दिया था। अस्ति जो है, अस्ति, अस्ति का
संबंध प्रथमा समर्थ के साथ है, सो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हुआ कि समर्थानाम मध्य, समर्थानाम पदानाम मध्य या समर्थानाम मध्य, क्योंकि सुबंता तो उत्पत्ति होता है इसलिए समर्थानाम पदानाम कर सकते हैं। समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारितात् प्रथमात् समर्थात् प्रातिपदिकात्, और इसमें अस्ति जो है उस प्रथमा समर्थ का जो संबंध है वह अस्ति के साथ है, क्योंकि स्वाभाविक ही होता है कि रामः पुस्तकम पठति, तो पठति का समानाधिकरण के पठति का संबंध किसके साथ है जी? पठति में जो ती है उसका संबंध किसके साथ है? राम से। राम। तो ती के साथ आपको हमने पढ़ाया हुआ है ना, शेषे प्रथमा अस्मदुत्तमा इत्यादि। तो यहाँ पर भी जैसे देवदत्तः अस्ति, देवदत्तः अस्ति, तो अस्ति का संबंध किसके साथ है? देवदत्त के साथ है। ती का समानाधिकरण जो है देवदत्त के साथ है। तो अर्थात हम मोटे रूप में कहते हैं कि अस्ति का देवदत्त के साथ समानाधिकरण है। ऐसे ही आप गावः, अभी हम जो गोमान की सिद्धि कर रहे हैं, तो गावः संति यस्य, तो यहाँ पर संति का संबंध किसके साथ है जी? गावः के साथ है कि यस्य के साथ है? गावः संति यस्य में संति का संबंध गौ के साथ है कि यस्य के साथ है? गौ है जिसके, तो गौ के साथ है। इसका मतलब कि गौ के साथ समानाधिकरण है, गौ के साथ अस्ति का समानाधिकरण है कि नहीं है? माने अस्ति में जो ती है और गावः दोनों मिलकर के एक ही अर्थ को बताता है। गावः भी कर्ता अर्थ को बताता है और अस्ति का जो ती है, संति का जो ती है, झी जो प्रत्यय है, वह भी जो है कर्ता को बताता है। तो इससे समानाधिकरण हुआ कि नहीं जी? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं स्काइप वाले? और आनंद जी आप समझ रहे हैं? जी आचार्य जी समझ रहा हूँ। तो अर्थ बन गया अस्ति समानाधिकरणात्, ऐसा उसमें जोड़ दीजिए। अब क्या अर्थ बन गया जी? अब अर्थ बन गया समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् प्रथमात् समर्थात् प्रातिपदिकात्, उसमें समर्थात् अस्ति समानाधिकरणात् भी जोड़ दीजिए। प्रथमात् समर्थात् अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे। यहाँ पर जो है अस्य इति और अस्मिन् इति, यहाँ पर एक और चीज है, अस्य इति और अस्मिन् इति। अस्य से यहाँ पर अस्य का जो लिया जा रहा है वह अस्य का मतलब कि षष्ठी विभक्ति से युक्त जो पद जितने भी है सब का, तो यहाँ पर इति षष्ठी विभक्ति से डर लेकर के यहाँ पर इति जो शब्द हुआ, वह इति शब्द आपको हमने तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वज की परिभाषा में हमने बताया होगा कि शास्त्र में जब किसी सूत्र के साथ इति शब्द जुड़ जाता है तो वह उस स्वरूप को न बता करके अर्थ को बताता है। तो अस्य जो है कि अस्य का इति के साथ संबंध है, माने अस्य इति अस्मिन् इति, ऐसा करके, इसलिए अस्य इति अस्मिन् इति। समझ गए? समझ में आया जी? जी। तो अस्य इति माने षष्ठ्यर्थे, अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे मतुप प्रत्ययो भवति। मतुप प्रत्ययो भवति, वाह विकल्पे न, तो दोनों हो जाएगा ना जी।
विकल्प से, क्योंकि एक तो हो जाएगा गोमान भी बन जाएगा और अस्य पार्श्वे गावः सन्ति, अस्य देवदत्तस्य पार्श्वे गावः सन्ति, ऐसा विग्रह में भी हम लोग वाक्य बोल सकते हैं कि नहीं जी? बस अस्य पार्श्वे गावः सन्ति ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? विग्रह वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। जैसे हम कहते हैं मम पार्श्वे पुस्तकम अस्ति, ऐसा कहते हैं नहीं? ठीक कहते हैं। हाँ, यस्य पार्श्वे गावः सन्ति ते आगच्छन्तु, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं संस्कृत में? और ऐसा भी कह सकते हैं गोमान आगच्छन्तु, गोमान आगच्छन्तु भी कह सकते हैं। और यस्य गावः सन्ति ते आगच्छन्तु, बहुवचन जब करेंगे तब, नहीं तो एक व्यक्ति को कहेंगे यस्य गावः सन्ति, येषाम गावः सन्ति आगच्छन्तु होगा, मैंने गलत बोल दिया। और यस्य गावः सन्ति सह आगच्छतु या गोमान आगच्छतु, दोनों कह सकते हैं। तो विकल्प से ये होता है, तो विकल्प से हो जाएगा। हालांकि इसमें यहाँ पर दिया नहीं है, वहां पर जो है समर्थानाम प्रथमाद्वा कितने नंबर सूत्र है जी? बता सकते हैं? 8 मतलब 4 1 कितना नंबर सूत्र है? ये 4 1 82। 4 1 82। अच्छा, तो 4 1 82 जो है, यह जो है परिभाषा भी है और अधिकार सूत्र भी है। तो समर्था नाम प्रथमाद्वा, इसका जो है अधिकार जो है प्राग दिशो विभक्ति 5 3 1 तक जाएगा। प्राग दिशो विभक्ति जो है तो यहाँ से लेकर के वहां तक, तो यहाँ पर जो है तो इसका अधिकार वहां तक गया समर्थना प्रथमाद्वा, उसी के बीच में यहाँ पर जो है तदस्या तस्मृति मतुप है, इसलिए पूरे सूत्र की अनुमति आ गई। तो वह भी जोड़ दीजिएगा विकल्पे न। अब अंतिम में फलित अर्थ कहता हूं, पूरा जो है परिष्कृत अर्थ, आप उसको लिखे होंगे तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात या सूत्रे तत् इति या सूत्रे प्रथमोच्चारितात तत् इति प्रथमा समर्थात अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययो भवति विकल्पेन। और सभी को समझ में आ गया? सभी को अर्थ समझ में आ गया? हाँ जी जी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए गो जो है, गो जस, गो और जस, गाबा से बहुवचन लाएंगे पूर्व स्वागपत्ति करके, तो गो जस ये प्रथमा समर्थ है कि नहीं? प्रथमा समर्थ है। तत् के द्वारा जिसको कहा गया तत्ति से कहा गया, तत्ति से अर्थ लिया जाएगा, तो अर्थ तो उदाहरण में होगा ना जी। तो यहाँ पर गो जस प्रथमा समर्थ है। अब गावः सन्ति यस, यहाँ पर तो गावः भी समर्थ है, सन्ति भी समर्थ है, यस्य भी समर्थ है। तो अनेक समर्थों में से प्रथम समर्थ गावः भी अपने आप में समर्थ है, कृत संधि कार्य है, कृत संधि इसमें संधि किया हुआ, सन्ति भी है, यस्य भी है, तो सब है। परंतु उसमें प्रथमा समर्थों में प्रथमा समर्थ जो है गो जस है। तो इस प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से जो है क्या हुआ, अस्य षष्ठ्यर्थ में और अस्मिनिति सप्तम्यर्थ में मतु प्रत्यय होता है। इसलिए गावः सन्ति यस्य, गावः सन्ति यस्मिन्, दोनों हो सकता है। तो प्रसंगानुसार देखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों घटे सब, माने षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ दोनों घटे एक ही में, कोई आवश्यक नहीं है।
इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये तो व्यक्ति जो है ना कि दोनों घटाने लग जाते हैं और फिर कहीं कहीं दोनों षष्ठ्यर्थ सप्तम्यर्थ दोनों घट सकता है और कहीं कहीं नहीं भी घट सकता है। तो गो जस मतुप, मतुप आ गया। गो जस मतुप, अनुबंध लोप किया, प और उ की, फिर मत बच गया, तो गो जस मत हो गया। गो जस मत हो गया। अब गो जस मत होने के कारण क्या हुआ, अब कृत तदित समास तदितांत है गो जस मत, तो कृदंत तदितांत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये गो जस मत का जो है, मतुप का जो मत है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक यो, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। तो लुक क्या है, प्रत्यक्ष लुक स्वरूप, तो लुक हो गया तो गो मत। क्या बन गया जी, गोमत। अब पूर्ववत स्वात्पत्ति कर लीजिए तो गो मत सु, अनुबंध लोप गो मत स, ये हो गया गो मत स। इतना सभी को समझ में आ गया, गो मत स। अब जो है स को मान करके गोमत की अंग संज्ञा है, स को मान करके गोमत की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में अत्व संतस्य चा धातो। इसका अर्थ बताया हूँ, पीछे आया हुआ कि नहीं आया, आया हुआ है ना। और तो हमने बता दिया कि धातु भिन्न जो है अत्वंतर असंत अंग के उपधा को क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अत्वंत और असंत अंग के जो है धातु भिन्न जो अत्वंत और असंत अंग है उसके उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है किसके परे थे, तो सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान किसे कहते थे, सुर नपुंसक। ये भी हमने सीखा, ये भी हमने बता दिया है कि नपुंसक भिन्न जो सुट है, नपुंसक भिन्नस्य, नपुंसक से भिन्न, नपुंसकस्य भिन्नस्य या नपुंसक भिन्नस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति। नपुंसक भिन्न जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है। इसलिए नपुंसक भिन्न सा है, गोमान तो पुंलिंग है, तो उससे जो है नपुंसक भिन्न से संबंधी, नपुंसक भिन्न के संबंधी जो सुट है वह सर्वनाम स्थान है। और सर्वनाम स्थान ये हो गया तो सर्वनाम स्थान परे मिल गया। और उपधा क्या है, तो उपधांति बल से पूर्व का नाम उपधा है। तो गो मत में तक से पूर्व जो मकार उत्तरवर्ती आकार है उसकी उपधा संज्ञा है। तो अथवा संत जातु से जो है अंग के उपधा जो आकार है उसको दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो गया तो गोमात बन गया, गोमात स बन गया। गोमात जो है गोमात स, इतना समझ में आ गया, गोमात स। अब इसके बाद जो है सु को मान करके गोमात की फिर जो है अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में उगिताम सर्वनाम स्थाने धातु, ये भी पढ़ा दिया हूँ। कितवान के सिद्धि में बताया ना जी, उगिताम सर्वनाम धातु नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाया हुआ हूँ। आनंद जी पढ़ाया हूँ कि नहीं, आनंद जी? चितवान की स्थिति में नहीं होगा सर? कौन सा? मैंने ये जो है उगिद अचाम सर्वनाम स्थाने धातु नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया आचार्य, मैं देख लेता हूँ। देखिए, तो नहीं पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा, नहीं तो पढ़ाया हूँ तो फिर आप लोग तैयारी कीजिए अपने आप। उगिद अचाम सर्वनाम स्थाने धातु पढ़ाया आचार्य, चितवान के पढ़ाया हूँ। तो उगिताम सर्वनाम स्थाने धातु हो, तो उगित इचु धातु जो है ना सर्वनाम स्थान के परे रहते, तो सुसर्वनाम स्थान परे है उसका से, तो उगित गो मतुप जो उगित है, उगित धातु या दूसरा ऐचु है, ऐचु धातु, तो उसको मितागम होता है, उसके अंत्यावयव मित होता है आगम।
तो मित आगम हो गया। मित किसका होगा? तो मित्युन्त्यात्। अचो के मध्य में अंत्य जो अच है उससे परे मित होता है। तो अचो के मध्य में अंतिम अच है मकार उत्तरवर्ती आकार, उसके पर में जो है नुम हो गया। नुम का अनुबंध लोप करेंगे तो न बचा, तो गो मा नुम त स, अनुबंध लोप करके गो मान स। और इसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर हल ज्ञान प्रयुक्तम हल, ये पढ़ा दिया हुआ हूँ कि हलंत गंतावन सूत्री से प्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर स का लोप हो गया तो गोमांत रहा। अब प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके फिर सुप्ति गंधवन से पद संज्ञा पद के अधिकार में संयोगांत से लोप, संयोगांत पदस्य अंत लोप से आत्मत्व का लोप हो गया। संयोग किसे कहते हैं? तो हलोदंतरा संयोग। तो ये होकर के गोमान बन गया। इसी प्रकार यवमान, यवा संति यस्येति यवमान जव वाला। चितवान, चितवान जो है चिता संति यस, चित है जिसके पास हो चितवान। तो ये यवमान, चितवान, गोमान सब जो है इसके उदाहरण मैंने क्या बोलते हैं मत प्रत्यांत है। समझ में आया सभी को? तो गोमान, यवमान, चितवान हमने समझा दिया, पढ़ा दिया। अब आगे जो है मुख नासिका वचनोनुनासिका ये चलेगा। इसका भी अर्थ हमने बता दिया हुआ है, परंतु जो है कि इसमें कल इस पर हम चर्चा करेंगे, कल इसको फिर पढ़ाएंगे। कुछ शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। किसी तरीके की शंका है किसी को? स्काइप वाले को? स्काइप जो है द्रोण जी आप नहीं है। गुरुकुल वाले को कोई शंका है? चलो तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते।